मॉर्निंग भाइयों। मैं आपका धर्मेंद्र सर। मैं आपको 10th क्लास की फिजिक्स पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं कि फिजिक्स का सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, कहाँ से कौन सा कितने प्रश्न आते हैं उस वक्त। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। उसके बाद आता है अगला टॉपिक हमारा विद्युत धारा। कौन सा आता है? विद्युत धारा। फिर चौथा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगला है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत। ये हमारे 5 टॉपिक है। इसमें मोस्टली बहुविकल्प क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जैसे बोलते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारा पहला चैप्टर है, वो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन से आते हैं। उसके बाद मीडियम थोड़ा इससे थोड़े कम आते हैं, मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार से इसके अपेक्षा कम आते हैं। फिर मेनली इस फिजिक्स की पूरी विद्युत धारा एवं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, चाहे हमारे बहुविकल्पी हो चाहे हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो। और ऊर्जा के स्रोत से थोड़ा बहुत कभी कभार मिल जाता देखने के लिए। ठीक है गाइस, ये हमारा आज का सिलेबस है, आप इसे उतार लो। अब इसके बाद थोड़ा हम पढ़ेंगे, जब फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले इसकी जानकारी होनी जरूरी है कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स किसे कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है साइंस। साइंस में 3 हमारे सब्जेक्ट हैं 10th क्लास की। अगर बात करूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो जब मैं तुम्हें फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तो फिजिक्स के बारे में सबसे पहले बताऊंगा। तो सबसे पहले ये देख लो आप, विज्ञान। विज्ञान या इसे बोलते हैं साइंस, SCIENCE। विज्ञान हम ये साइंस किसे कहते हैं? तो अगर देखो मैं इसकी बात करूं साइंस की, SCIENCE। साइंस जो शब्द है हमारा स्कैंटिया, किससे? स्कैंटिया वर्ड से लिया गया है, SCIENTIA। स्कैंटिया वर्ड से लिया गया है। स्कैंटिया शब्द हमारा यही इसका मतलब होता है, इसका अर्थ है स्कैंटिया का नेचर, NATURE। नेचर को हम बोलते हैं हिंदी में प्रकृति। अगर प्रकृति के बारे में अध्ययन करूं, नेचर नेचर का स्कैंटिया नहीं, इसका मतलब इसका अर्थ होता है अध्ययन, मतलब काऊ के बारे में विशेष जानकारी। अब जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स की PHYSICS हमें इसकी मीनिंग याद होनी चाहिए और हम फिजिक्स किसे कहते हैं ये पता होना जरूरी है। फिजिक्स जो शब्द है हमारा फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, FUSSIC। फ्यूसिस शब्द का अर्थ है नेचर, NATURE। नेचर इसको बोलते हैं प्रकृति। इसको हिंदी में बोलते हैं फिजिक्स को भौतिक विज्ञान। अगर मुझे इसकी परिभाषा बनानी है, परिभाषा,
तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति के बारे में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। फिजिक्स कहलाता है, उसे ही हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे मौसम का बदलना, मौसम का बदलना, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, मौसम का बदलना, वर्षा का होना, आदि आदि अध्ययन करते हैं, उसे हम फिजिक्स कहते हैं। ये एग्जाम में नहीं आता है, बस जो एग्जाम में आने वाली चीज हम वो पढ़ाएंगे। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है प्रकाश से, कि भाई प्रकाश हमारा क्या है, प्रकाश हम किसे कहते हैं, प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, प्रकाश हमारा वह बाह्य कारक है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं पड़ता है ना, ये इसका काम है ओनली हमें वस्तुओं को दिखाना। अब देखो, वस्तु हमें कैसे दिखाई पड़ती है। मान के चलो ये हमारा सूर्य है, ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सूर्य है। यहाँ से बहुत सारी किरण निकल रही है, बहुत सारी, और ये हमारा मान के चलो कोई आदमी बैठा है, ये उसकी आंख है। यहाँ से बहुत सारी किरणें, कुछ किरण यहाँ पर पहुंची, जो आपतित किरण बहुत सारी यहाँ पहुंची, और उसमें से एक आध किरण हमारी यहाँ पे आई, परावर्तित होकर जो प्रकाश हमारी आंख तक पहुंचा, तब हमें ये वस्तु दिखाई पड़ती है। तो प्रकाश वह बाह्य कारक है जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। अब प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का जो पहला गुण है हमारा, नंबर 1, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। जो विद्युत चुंबकीय तरंग, जो तरंग माना था प्रकाश को वो उसका वैज्ञानिक का नाम था हाइगेंस। इसे हम हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के बारे में, जो प्रकाश की पूरी डिटेल से आगे पढ़ेंगे, अभी हमें इतना ही पढ़ना है। नंबर दूसरा है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। भाई ऐसा तो नहीं है कि मैं चलो ये टॉर्च है, टॉर्च से बहुत सारी रोशनी निकली, तो बताइए आपने कभी ऐसे देखा है कि लाइट जाती हुई प्रकाश को? तो प्रकाश जो है हमारा सीधी रेखा में जाता है, प्रकाश हमारा सीधी रेखा में जाता है। नंबर तीसरा है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब देखो बात आती है यहाँ पर चाल की, किसकी? चाल की। देखो चाल के बारे में, जो प्रकाश की जो चाल के बारे में सबसे पहले रोमर नाम का एक वैज्ञानिक था, उन्होंने बताया था। प्रकाश की चाल के बारे में रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया। नंबर अगले गुण पे, इसमें निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला गुण है इसका, चौथा नंबर का है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। देखो घरों में जो बल्ब लगे होते हैं, जो विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? प्रकाश ऊर्जा में, तभी तो हमें प्रकाश प्राप्त होता है। अब अगला गुण है पांचवा, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है तथा अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता है।
यहाँ पे एक चीज आई हमारा पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम आपने कांच देखा होगा, पानी, ये इसके एग्जाम्पल है। पारदर्शी माध्यम बोले तो जिसमें प्रकाश आर पार निकल जाए उसे हम कहेंगे पारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम जिसमें से प्रकाश आर पार ना निकले, जैसे लकड़ी पत्थर हो गया। अगला गुण है इसका, प्रकाश के कारण हमें, भाई प्रकाश का काम क्या है, खाली वस्तु को दिखाना। सबसे बड़ा रोल जो होता है हमारी आंख का होता है, और प्रकाश जो है हमें स्वयं दिखाई नहीं पड़ता है, इसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। अगला गुण है इसका, जो प्रकाश को कुछ वैज्ञानिकों ने कण माना और कुछ को फोटोन माना। फोटोन के जो छोटे छोटे बंडलों के रूप में प्रकाश को एकत्रित किया जाता है। जो कण माना था उस वैज्ञानिक का नाम बताइए, और फोटोन माना उस वैज्ञानिक का नाम मुझे बताइए। जो फोटोन माना था उनका नाम था हमारा आइंस्टीन, वो न्यूटन, आइंस्टीन। और कण को जो माना वो थे हमारे न्यूटन वैज्ञानिक। इन्होंने बताया कि भाई, न्यूटन ने बताया कि हम प्रकाश को कण भी मान सकते हैं, आइंस्टीन ने बताया कि हम प्रकाश को फोटोन भी मान सकते हैं, और तीसरा वैज्ञानिक था तरंगों के रूप में, कि प्रकाश को एक हम तरंग भी मानते हैं, वो था हमारा हाइगेन्स। अब पढ़ेंगे यहाँ से प्रकाश के स्रोत। देखो भाई, स्रोत होता क्या है भाई, जहां से हमें कोई चीज प्राप्त हो उसे हम स्रोत बोलेंगे। तो यहाँ प्रकाश की बात करिए तो प्रकाश स्रोत, जहां से हमें प्रकाश प्राप्त हो उसे हम बोलते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है कृत्रिम स्रोत, नंबर दूसरा होता है प्राकृतिक स्रोत। मैं प्राकृतिक स्रोत के बारे में पढ़ता हूँ भाई, जो प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए हो उसे हम बोलेंगे प्राकृतिक स्रोत। एग्जाम्पल जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए। अब मैं बात करूं कृत्रिम स्रोत की। कृत्रिम में मतलब जो मनुष्य द्वारा प्राप्त हो, जैसे लैंप, दिया, लालटेन। अब जो पृथ्वी पर बात करूं, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। अगर मैं सूर्य की बात करता हूं, सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। बात करूं चंद्रमा के प्रकाश को, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 28 सेकंड लगता है। भाई, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 28 सेकंड लगता है। अब आता है प्रदीप्त वस्तु, वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु देखो वो होती हैं ऐसी वस्तु जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए। अब बात आती है अप्रदीप्त वस्तु, ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जैसे चंद्रमा हो गई। भाई, चंद्रमा पर स्वयं का प्रकाश नहीं होता है अपना, ये सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है, तब ये रात में हमें चमकता है। नंबर अगला टेबल हो गई, कुर्सी हो गई। मैं बात करूं प्रकाश के गमन पर गमन के आधार पर माध्यम के प्रकार। प्रकाश के गमन के आधार पर माध्यम के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पारदर्शी माध्यम, नंबर 2 अपारदर्शी माध्यम, नंबर 3 अर्धपारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम क्या होता है? ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार निकल जाए, आर पार निकल जाए, उसे हम पारदर्शी माध्यम कहेंगे। जैसे कि कांच हो गया, हवा हो गई, पानी हो गई।
पानी हो गया। अगर पानी को एक बिस्लरी की बोतल आती है, उसमें देखो किसी भी चीज को आप आंखों के सामने रखना उसे इस प्रकार, तो आप आर पार देख सकते हो। तो ये पारदर्शी माध्यम हो गया। मैं बात करूं अपारदर्शी माध्यम, ऐसा माध्यम जिसमें जिसमें प्रकाश आर पार ना निकले। जैसे लकड़ी हो गई, दीवार हो गया, कोई ठोस चीज हो गई। मैं बात करूं अर्धपारदर्शी माध्यम, जिसमें प्रकाश जिसमें कुछ प्रकाश पार निकल जाए, कुछ अंदर ही रह जाए। उससे कहेंगे हम अर्धपारदर्शी माध्यम। जैसे कि तेल लगा हुआ कपड़ा, तेल लगा हुआ कपड़ा, जैसे कि मैं सरसों का तेल ले लूं, उसमें तेल में सरसों का तेल लेके उस कागज को भिजा दूं, थोड़ी देर सुखा के रख दूं, तब मैं देखूं बल्ब के सामने लगाऊं या टॉर्च लगाऊं, तो कुछ भाग तो निकल जाता है, कुछ भाग अंदर रह जाता है। मैं बात करूंगा, देखो कुछ माध्यमों में प्रकाश की चाल कितनी कितनी होती है, निर्वात। अब देखो निर्वात किसे कहते हैं बताइए। निर्वात ऐसी जगह है या ऐसा वो है हमारा, जिसमें मतलब कुछ या वायु वायु ना हो, मतलब जब कुछ भी ना हो, तो उसे कहेंगे निर्वात। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। पानी की बात करूं तो 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। कांच की बात करूं 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। तारपीन के तेल की बात करूं तो 2.04 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। हीरे की बात करूं नंबर 5 में है 1.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। तो बताइए आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना। अगर पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पीएमबी कोचिंग सेंटर। मैं धर्मेंद्र सर। ठीक है गाइस, सभी ध्यान लगाकर पढ़े। तो एक अंत में एक छोटा सा मोटिवेशन थॉट कहना चाहता हूं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लें।